नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें उसमें 22 पार्ट्स हैं टोटल। जब वो बना था उस टाइम कम थे, लेकिन अब जो है टोटल 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान में। तो वो जो पार्ट्स हैं उनमें क्या चीज़ बताई गई है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, वो सब जानेंगे आज। और सबसे एंड में ट्रिक भी जानेंगे कि आखिर उन पार्ट्स को याद कैसे करें, क्योंकि हर एक पार्ट पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर ट्रिक से याद करेंगे आप तो आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें ट्रिक से याद करने में फ़ायदा मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं कि हमें याद करनी ही पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक, न्यूमोनिक्स, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इससे चीज़ें बहुत लंबे समय तक माइंड में रहती हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सारे पार्ट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो पार्ट 1 जो है उसमें बताया गया है हमें यूटीज़ के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरीज़। जो हमारे देश में स्टेट्स हैं, क्या टेरिटरीज़ होंगी उसके अंदर। ठीक, नया स्टेट बनना है, हमें स्टेट को अबॉलिश करना है, फॉरेन टेरिटरीज से हमें कुछ लैंड एक्वायर करना है। ये सब बातें दी गई हैं पार्ट 1 के अंदर। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है पार्ट 1 के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड पार्ट है सिटीज़नशिप। देश में जो नागरिकता मिलेगी उसके क्या रूल्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2018 में जो है सिटीज़नशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत मतलब जो प्रोटेस्ट भी हुआ हमारे कंट्री के अंदर। वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो अमेंडमेंट हुआ है, जो 5 रिलीजन्स को अलाउ किया है फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये आपका बांग्लादेश से, कि हमारे देश में आके रह सकते हैं, वो यहाँ की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। तो आप वो एक बार एक्ट जो है मैं समझाऊंगा अपने इस पे चैनल पे भी, कि कि आखिर उस एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको आप पढ़िएगा। उसमें जो है सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं फ्रॉम जब से स्टार्टिंग हुई है 1952 से, सॉरी 51 से सिटीज़नशिप की, तब से लेकर अब तक जो है क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, सब दे रखा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब भी कुछ चेंजेस करेंगे हम, तो आर्टिकल 5 to 11 के बीच में करना पड़ेगा अमेंडमेंट। ठीक है। पार्ट थर्ड रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं अपने चैनल के ऊपर। जो भी मेन माइन्यूट डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। पार्ट 4 में है डीपीएसपी के बारे में, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। उसके बाद पार्ट फोर्थ ए 1946 में अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तब आया था जो अमेंडमेंट हुआ था 42। उस अमेंडमेंट के तहत में ये ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई हैं। तो आर्टिकल 51A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 ए। उसके बाद पार्ट फिफ्थ है यूनियन। तो आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक ये यूनियन के अंदर क्या क्या फंक्शनरीज होंगी। भाई पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, कैग है, अटॉर्नी जनरल हैं। ऑल दीज आर द यूनियन फंक्शनरीज। ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है हमें दे रखा है पार्ट 5 के अंदर। फिर पार्ट 6 है स्टेट्स में आर्टिकल 152 से 237। ठीक है। ये आपके पार्ट 6 में दे रखा है स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स में भी सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, गवर्नर है, उनके बीच में रिलेशंस हैं गवर्नर और सीएम के बीच में। ये सब बातें दे रखी हैं पार्ट 6 के अंदर। पार्ट 7 हटा दिया गया बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर। ठीक है। पार्ट 8 में बात कर रखी है यूटीज़ के बारे में, यूनियन टेरिटरीज जो होंगी उसके बारे में बात कर रखी है। तो आर्टिकल 239 से 242 के बीच में जो है यूटीज़ की बात करते हैं। उसके अलावा पार्ट 9 पंचायत, आर्टिकल 243 से 243 ओ। तो पंचायत है पार्ट 9 के अंदर। ठीक है। और उसके बाद पार्ट 9 ए में क्या आता है आपका, म्यूनिसिपैलिटीज़। पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटीज़ है, आर्टिकल 243 से 243 ZG तक। पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये अभी इंक्लूड किया है। पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आता है 243H से 243ZT तक। इसके अलावा पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ 244 से 244A तक। ठीक है। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, किस तरीके से आपका पावर्स डिवाइड होंगी, ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको पार्ट 11 के अंदर। तो आर्टिकल 245 से 263 आता है इसमें।
इसके अलावा पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ये आता है पार्ट 12 के अंदर, आर्टिकल 264 से 300A। सही है। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 तक दे रखा है इसमें। तो आता है पार्ट 13 के अंदर ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 के अंदर आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 308 से लेकर 323 पार्ट 14 के अंदर आता है। पार्ट 14A के अंदर आता है ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से लेकर 323B, ये आता है आपका ट्रिब्यूनल्स के अंदर। और पार्ट 15 इलेक्शंस आता है, आर्टिकल 324 से लेकर 329A, ये इलेक्शंस में आता है। और पार्ट 16 जो है वो उसमें आता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेशन टू 13 क्लासेस, तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 ये आता है पार्ट 16 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं तो पार्ट 17 उसमें आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी या स्टेट लैंग्वेज यूज़ करनी है कोर्ट में, तो ये सब बातें कहाँ दी गई हैं, पार्ट 17 में दी गई हैं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस जो लगाए जाते हैं देश में, वो पार्ट 18 में दे रखे हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद पार्ट 19 मिसलेनियस जो भी बात होंगी वो 361 से लेकर 367 आर्टिकल्स में आएगा। अमेंडमेंट जो होगा वो पार्ट 20 में होता है, आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर होगा, पार्ट 20 में आएगा। पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। और पार्ट 22 लास्ट इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक, ये दे रखा है पार्ट 22 के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि 3 पार्ट्स जो 9A म्यूनसिपैलिटीज़, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और 14A ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये बाद में ऐड किए गए थे, स्टार्टिंग में नहीं थे। ठीक है, अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए कि 9A 9B और 14A जो पार्ट्स थे ये बाद में ऐड किए गए थे, स्टार्टिंग में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है जो मैंने बात की थी ट्रिक के बारे में वो देख लेते हैं ट्रिक क्या है। तो वो ये देख लो आप, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट श्याम राम। ठीक है, यहाँ तक याद करिए, 11 तक याद होंगे। उसके बाद फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, तो यू मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन का मतलब सिटीजनशिप, एफ मतलब फ्लाई मतलब फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली मतलब DPSP, फ्रॉम मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू मतलब यूनियन गवर्नमेंट, एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट, टू को हटा दिया, यू फिर आया यूनियन टेरिटरी हो गया उसमें। ठीक है, पी मतलब पंचायत, एम मतलब म्यूनिसपैलिटीज़, एस मतलब शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, टू ईट सो है ना, ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो फ्रूट मतलब कि फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, टेस्ट मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट मतलब सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, टू मतलब ट्रिब्यूनल्स, ईट मतलब इलेक्शन, सो मतलब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ऑन मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और ईट मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस, मैगी एम मतलब मिसलेनियस, एज मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टी मतलब टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, स्नैक मतलब एस मतलब शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। दोस्तों ये ट्रिक थी। ट्रिक क्या, हमने ये निमोनिक्स बनाए हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे निमोनिक्स के, कि भाई यू से क्या होगा, सी से क्या होगा। है तो टफ ये भी याद करना, लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा, और फिर आपके माइंड में एकदम क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट श्याम राम। अगर आप ये भी याद कर लेते हैं तो आप एलिमिनेशन से और जो ऑप्शंस होंगे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ईजी है ना पढ़ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट श्याम राम। और फिर न्यूमोनिक्स के बेस पर यू का मतलब क्या होता है और ये आपका सी का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आप लर्न कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये डुएबल है, नहीं कर सकते वो नहीं कह सकते हम इसमें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जो पार्ट्स की वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। इतना कोई इसमें समझने की चीज़ नहीं थी, याद करने की चीज़ थी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, तो समझा दिया उसको, ट्रिक बता दी मैंने।
कोई भी अगर इसमें दिक्कत दिखाई देती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियो में तो भी मुझे कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।